हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया। मेरा नाम है विनी और जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेएसएसपी अपना एग्जाम कैलेंडर जो है वो आउट कर चुकी है। आपके एग्जाम लग चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म पे, नेक्स्ट लेवल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी आपके रीजनिंग का पार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज जब हम सोचते हैं कि लेटर सीरीज, एक हमारे अंदर एक वर्ड आता है लेटर, मतलब अल्फाबेट्स। अल्फाबेट मतलब ए टू जेड। तो इस चीज में, इस चैप्टर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी के सभी जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए उनके अपोजिट्स। अब लेटर है ए टू जेड, हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, लर्न कैसे करना है ये भी देखेंगे। ए का पोजीशन होगी 1, बी की 2, सी की 3, देन डी की 4, ई की 5। देखिए 5 लेटर्स जो होते हैं ना पहले, वो इजीली याद हो जाते हैं। उसके बाद आता है एफ। हम एक वर्ड बोलेंगे फिक्स। फिक्स किसकी साउंड दे रहा है आपको? 6 की। तो जो ये वर्ड है, जो आपके पास ट्रिकी एक वर्ड है, वो क्या कर रहा है? आपका जो पहला अल्फाबेट है ना, वो आपको दे रहा है लेटर का, और जो उसकी साउंड है वो आपको दे रही है 6, मतलब जो उसकी पोजीशन है। जी को कैसे हम याद रखेंगे? G7 से। एच को कैसे हम याद रखेंगे? 8। 8 की साउंड आ रही है तो एच का कोड होगा आपके पास 8। आई नो। आई नो, नो हम हिंदी में बोलते हैं 9 को, तो 9 हम ऐसे याद रख सकते हैं। जे, जे को कैसे याद रखेंगे हम? जोकर नंबर 10। उसके बाद के को हम ऐसे याद रख सकते हैं किंग्स 11। लव को हम याद रख सकते हैं लव प्रीत, एल को लव प्रीत, या फिर लव का लकी नंबर 12। उसके बाद एम। एम को कैसे याद रखेंगे हम? देखो टोटल हमारे पास है अल्फाबेट 26। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, कभी भी अगर हमको किसी की मिडल टर्म निकालनी होती है, हम क्या करते हैं? टोटल को 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 26 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 13। तो मिडल पे कौन है हमारे पास? एम। ओके, देन उसके बाद एन। एन को हम कैसे याद रखेंगे? नॉटी इन 14 ईयर्स। मैक्सिमम बच्चा इस एज में 9th या 10th क्लास में होता है, टीचर अक्सर एक वर्ड यूज करता है, आप नॉटी हो चुके हो, तो 40। उसके बाद ऑफिस किस सेक्टर में है, हम कैसे याद रखेंगे? इन 15 सेक्टर। ओ का आपके पास आ जाएगा प्लेस वैल्यू 15। पी कैसे याद रखोगे? प्रिंसेस इन, लड़कियां प्रिंसेस हो जाती है 16 ईयर्स। देन क्वीन बन जाती है इन 17 ईयर्स। 17 आ जाएगा आर। राइट टू वोट हमें कब मिलता है, कब एलिजिबल होते हैं हम? 18 ईयर्स। तो राइट टू वोट हम ऐसे याद रख सकते हैं आर को, राइट टू वोट इन 18 ईयर्स। तो आर का कोड आपके पास आ जाएगा प्लेस वैल्यू 18। स्वीट 90, एस की प्लेस वैल्यू 90। टी 20 याद रखोगे आप। यू अंडर 21, एज वी। कोई विक्रम है, कोई लड़का है, हम उसको बोले हैं विक्रम। कौन है? मेरा भाई। तो भाई मतलब 22 से थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो हम याद रख सकते हैं वी का कोड होगा 22। वॉच चैनल 23। हम एक चैनल आता है उसको हम देख रहे हैं, वो चैनल किस पे है? 23 पे। डब्ल्यू का हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाएगा 23। उसके बाद आ जाएगा 24 पे एक्स, 25 पे वाई, और 26 आपका आ जाएगा जेड। तो लास्ट के इजीली याद रह सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें। ओके, देन इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है लेटर सीरीज में, इसके अपोजिट। और ये चीज आपको ना प्लेस वैल्यूज कोडिंग में भी काम आएगी और अल्फान्यूमेरिक सीरीज में भी काम आएगी, जो लेटर सीरीज। अपोजिट्स, अपोजिट्स कैसे हम याद रखेंगे इसके? देखिए हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स है 20 से, ठीक है? तो इसमें हमारे पास टोटल अपोजिट बनेंगे 30। जैसे ए का अपोजिट हमारे पास क्या बनेगा? Z। बी का अपोजिट हमारे पास बनेगा Y। C का अपोजिट हमारे पास बनेगा X। D का अपोजिट हमारे पास बनेगा W। E का अपोजिट हमारे पास बनेगा V। F का अपोजिट हमारे पास बनेगा U। G का अपोजिट हमारे पास बनेगा T।
उसके बाद h का अपोजिट हमारे पास बनेगा s, i का अपोजिट हमारे पास बनेगा r, j का अपोजिट q, k का अपोजिट p, l का अपोजिट o और m का अपोजिट n। टोटल हमारे पास मिल रहे हैं हमें 13 अपोजिट। अब रहा सवाल इसको याद कैसे करना है। तो जैसे हमने प्लेस वैल्यू याद की वैसे हम अपोजिट याद कर लेंगे, बहुत इजी है। देखिए AZ को कैसे याद रखेंगे हम, आजाद, AZ आजाद, BY को बॉय से याद रखेंगे, C को X को क्रैक्स, क्रैक्स तो खाए होंगे बचपन में, बस वही क्रैक्स है यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा ड्यू। EV को याद रखेंगे ईव से, FU को याद रखेंगे फन से, GT को GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। चलो HS को याद रखेंगे हम हाउस से, IR को आप इंडियन रेलवे भी याद रख सकते हो और आप इसको आयरन से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब JQ को कैसे याद रखना है, हमने क्वीन तो पढ़ी ना अभी प्लेस वैल्यू में, उसके आगे हम जम्मू लगा देंगे, जम्मू क्वीन। अब KP को कैसे याद रखना है, देखो पंजाब किंग्स भी रख सकते हो याद आप, या ये पीके मूवी तो सबने देखी होगी, हम इसको पीके मूवी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लव को कैसे याद रख, एल को कैसे याद रखें, लव से या फिर लॉइन से भी याद रख सकते हो। MN को याद रखेंगे हम मैन। तो वो आपकी प्लेस वैल्यूज होगी या आपके अपोजिट होंगे, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। हमने अपोजिट पढ़ लिए, प्लेस वैल्यू पढ़ ली, बट किसके लिए पढ़ी, क्वेश्चंस के लिए। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास लेटर सीरीज है कोई भी है, चाहे वो सिंगल आ रही है, डबल आ रही है, 3 वर्ड 3 लेटर्स वाली आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हम क्या करेंगे उस पर धीरे धीरे एक प्लेस वैल्यू लिख देंगे जो उस लेटर की होगी। तो हमें धीरे धीरे वो चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि इसमें ऐड हुआ है, माइनस हुआ है, क्या हुआ। लेट्स सी क्वेश्चन करते हैं, उसमें सीखते हैं। देखिए यहाँ पे है BGFH, बी का हमारे पास एक सेकेंड, बी का हमारे पास प्लेस वैल्यू है 2, डी की है 4, एफ की क्या है हमारे पास 6 और एच की क्या है हमारे पास 8। इसका मतलब आप देखिए ध्यान से, इसमें 2 प्लस हो रहा है, 2 में फिर 4, देन +2, देन +2। इसका मतलब क्या है, एक कांस्टेंट टर्म आपकी प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 2। तो अब लास्ट वाले में भी कांस्टेंट टर्म ही प्लस करोगे, 8 + 2 आ जाएगा 10, और 10 की पोजीशन पे आपके पास कौन है, जोकर नंबर 10, CEHL। देखते हैं 3, 5, 8, एल की हो जाएगी 12। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, उसके बाद सॉरी +3 हो रहा है, फिर उसके बाद +4 हो रहा है। अब +2 +3 +4 मतलब इंक्रीजिंग में जा रही है आपकी वैल्यू। तो +4 के बाद +5, तो 12 + 5 होगा 17, और 17 के पोजीशन पे आपके पास कौन है, क्यू, क्वीन इन 17 ईयर्स। अब T की वैल्यू क्या होगी 20, Q की क्या है 17, N की 14, K की 11। इसमें क्या कर रहा है वो 20 - 17 मतलब 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 माइनस कर रहा है, फिर यहाँ पे 3 माइनस कर रहा है, तो आगे भी क्या करेगा 3 ही माइनस करेगा। तो 11 - 3 आपके पास क्या हो गया 8, 8 मतलब 8, तो H आएगा इसका आंसर आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास है D, D की पोजीशन 4, यहाँ पे 9, फिर उसके बाद 13, देन उसके पास 16, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा R क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। हम ये ध्यान से देखिए, अगर हमें पता लग रहा है कि 4 में हम 5 ऐड कर रहे हैं, फिर उस पर 9 में हम 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 में हम 16 ऐड कर सॉरी 13 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, 16 में हम 2 ऐड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है ऐड तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, बट हो कैसे रहा है ये डिसेंडिंग में इंक्रीज हो रहा है। डिसेंडिंग में मतलब धीरे धीरे नंबर जो है ऐड होने का भी घट रहा है। जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग इन असेंडिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज तो हो रहा है ये, पर किसमें हो रहा है, डिसेंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में होगा +1 19, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका
स्वीट 90। उसके बाद एस है, एस का कोड आएगा 19, एन 14, जे आपके पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, 19 में 5 माइनस कर रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब देखो 5 3 4 3 2, अब नेक्स्ट क्या आएगा, एक ही आएगा, इसको माइनस करो 1, यहाँ पे क्या जाएगा 5 माइनस 1 क्या जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस में हमने एक चीज देखी कि लेटर सीरीज में होना तो प्लस माइनस ही है, लेकिन कैसे, कई बार क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट टर्म प्लस हो रही है, एक जैसे फॉर पहले में था कांस्टेंट टर्म प्लस हो रही है, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म जो है ना वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था कांस्टेंट था, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा था, ये भी आपके पास कांस्टेंट ही था। उसके बाद हमने देखा कि नंबर इंक्रीजिंग में जा रहा है, इंक्रीजिंग मतलब प्लस हो रहा है, लेकिन वो असेंडिंग में भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग में भी हो सकता है। सेम चीज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है हमारे पास, आपके पास डिक्रीजिंग असेंडिंग में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे डिसेंडिंग में इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास -5 -4 -3 -2 -1 जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज तो हो रहा है, पर किसमें, डिसेंडिंग में। अगर आपके पास -1 -2 -3 -4 हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, पर किसमें, असेंडिंग में। आपकी जो नंबर की वैल्यू है वो बढ़ रही है कहीं ना कहीं। अब इंक्रीजिंग +1 +2 +3 +4, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। अब +5 +4 +3 +2 +1 इंक्रीज तो हो रहा है पर डिसेंडिंग में। बस यही 3 चीजें हैं, एक प्लेस वैल्यू, दूसरा अपोजिट, तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास प्लस माइनस ही हो रहा है, पर किस तरीके से हो रहा है। इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, कई बार वो प्राइम सीरीज पे लेके चलता है, जैसे एक +2 कर रहा है, +3 कर रहा है, +5 कर रहा है, बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि पहले एक बार उसने इवन प्लस किया, फिर 3 और 5 ले आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्राइम नंबर सीरीज लेके जा रहा है, तो अगला आपका एलिमेंट 11 ही होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास बी ई एच और जे। बी का हमारे पास प्लेस वैल्यू है 2, फिर यहाँ पे 5, देन 8 और यहाँ पे 10। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास +3 हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आगे +3 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जा रही है ना, जब 2 बार एक ही नंबर प्लस या माइनस हो रहा है मतलब कांस्टेंट टर्म जा रही है। यहाँ पे +3 होगा, 11 +3 होगा 14, और 14 पे कौन है आपका एन, नॉटी इन 14 ईयर्स। ओके, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास ए डी एच, और यहाँ पे आगे क्या है, हम इसको करते हैं। देखिए ई, इसका क्या है, यहाँ पे EIN और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद पूछा है U फिर Y। ई का फेस वैल्यू 5 9 13, उसके बाद U की क्या है 21, इसकी क्या है 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, +3 हो रहा है, ओके, यहाँ पे सॉरी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी आपके पास +4 हो रहा है, यहाँ पे भी 21 +4 25, इसका मतलब 4 ही ऐसी टर्म है जो बार बार प्लस हो रही है, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ही प्लस हो जाएगा। 13 +4 होगा 17, और 17 की पोजीशन पे होता है आपके पास Q, तो आंसर होगा आपका Q। नेक्स्ट, अब हमने सिंगल वाली पढ़ी, अब डबल आ गई, मतलब एक ही क्वेश्चन में सीरीज पहले सिंगल चल रही थी, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया, उस सीरीज में 2 लेटर्स डाल दी। अब इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसका लिंक दूसरे की पहले एलिमेंट के साथ ही होगा। जैसे F है, इसका लिंक हमारे पास J के साथ होगा, फिर N फिर R। हम देखते हैं F के बाद 6, उसके बाद J क्या है
10 है, n क्या है 40 और r क्या है आपका 18। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस 4 रहा है, ठीक है, तो आगे भी 4 ही प्लस होगा, कांस्टेंट टर्म है। 18 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 22, और 22 की पोजीशन पे आपके पास कौन है विक्रम भाई, मतलब वी। तो एक आपका एलिमेंट जब आपके पास निकल गया तो आप कहाँ जाओगे, ऑप्शंस के पास। ये आपके ऑप्शंस है ना, आप ऑप्शंस के पास जाओगे, देखोगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें पहले वी है। आपको ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी ही दिख रहा है जिसके बाद क्या है वी है, जिसका पहला एलिमेंट, तो आंसर आपका क्या होगा सी। आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने वहां पे एज इट इज आंसर देना है और क्वेश्चन आगे करना है। अब क्वेश्चन है एच के पी क्यू टी टी एक्स डब्ल्यू। चलो इसका क्या होता है पोजीशन 8, यहाँ पे क्या होगा 11, इसका क्या होगा यहाँ पे पोजीशन आपके पास P16 Q17, यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे भी क्या है 20, इसका क्या है 24, इसका क्या है 23। अब इस सीरीज से जो पहला आपके पास सीरीज है उसके से आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो अब आगे शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे 16 और 20 में कितना फर्क है 4 प्लस हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3, एक बार दो एक ही सीरीज में जो दो लेटर्स दिए हैं उसमें एक बार 4 प्लस कर रहा है, एक बार 3 प्लस कर रहा है। अब आगे देखते हैं 20 प्लस 4 और 20 प्लस 3, मतलब हमें सीरीज मिल गई, पहले पहले 4 ऐड कर रहा है पहले लेटर में, दूसरे लेटर में वो 3 ऐड कर रहा है, मतलब 8 में कितना प्लस करेगा 4 और इसमें कितना करेगा 3, 8 प्लस 4 आ जाएगा आपका 12 और 11 प्लस 3 आपका क्या 11 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका 14। तो 12 की पोजीशन पे आपके पास कौन है L और 14 की पोजीशन पे आपके पास कौन है N। एल एन आपका आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ओके अब आंसर है एक्स जे डब्ल्यू एल वी एन यू पी। इसमें भी सेम वही करेंगे, हम क्या करेंगे पोजीशंस लगाएंगे और अपना आंसर करेंगे। देखिए एक्स की पोजीशन, अब लेकिन एक चीज आप देखिए यहाँ पे है एक्स डब्ल्यू वी और यू, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एल ए बी सी ही पढ़ रहा है, अगर आप पीछे उल्टा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको ये चीज समझ आएगी कि ये एबीसी पढ़ रहा है यू वी डब्ल्यू एक्स। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा जो यू से पहले होगा, यू से पहले कौन आता है आपके पास टी, तो पहले दो ऑप्शन कट हो गए, लास्ट के दो ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये जे के, एक एलिमेंट छोड़ रहा है एक लेटर, फिर एल लिख रहा है, फिर एन छोड़ रहा है, फिर एन लिख रहा है, फिर ओ छोड़ रहा है, पी लिख रहा है, फिर वो क्या करेगा पी के बाद क्यू छोड़ेगा और यहाँ पे लिखेगा आर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आंसर नंबर बी टी आर। देखो आप इसको प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हो और आप इसको थॉरोली पढ़ के भी कर सकते हो, अगर जो है डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है तो आपको थॉरोली भी कर सकते हो। अब ये देखिए 25 26 पास पास है ना, मतलब सेम जो भी एलिमेंट है जो दो वो लेटर दे रहा है वो एक साथ है, इमीडिएट है एक दूसरे के, वी ओ डब्ल्यू भी है एस ओ टी भी है एम और एन भी है, पर पहले कौन सा आएगा जो पहले वाला होगा। देखिए इसको 22 है, इसका कितना है 18 सॉरी 19, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है -3, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है -3, मतलब 19 के साथ भी वो क्या करेगा -3, तो 19 -3 क्या होगा आपका 16, तो 16 की पोजीशन पे आपके पास कौन है पी, पी वाले ऑप्शन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक बी दिख रहा है और एक डी दिख रहा है, तो हमें नेक्स्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पे जेड सॉरी वाई के बाद जेड है, वी के बाद डब्ल्यू है, एस के बाद टी है, तो वैसे ही पी के बाद आपका आता है क्यू, ऑप्शन नंबर होगा डी जी एक्स जे यू एम आर पी ओ। अब यहाँ पे इसको प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं 7, यहाँ पे क्या आएगा 10, फिर 13, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 24, यू क्या आ जाएगा आपका 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 और यहाँ पे आपका ओ क्या आ जाएगा आपका 15, ठीक है। अब 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 क्या होगा आपका 19, और 19 की प्लेस पे आपके पास क्या होता है एस, तो लास्ट के दो ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद हम क्या देखेंगे के या फिर एल। देखिए यहाँ पे 24 है, माइनस करके आ रहा है 21 -3,
उसके बाद यहाँ पे -3 फिर -3 होगा, तो 15 -3 आपके पास क्या हो जाएगा 12, तो 12 की पोजीशन के पास आपके पास है L, तो SL होगा आपका ऑप्शन। अब ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क पे दीजिए और मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना समझ आया या आपको आंसर करना भी आ रहा है या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन तो देखिए, ये तो सिंपल हमें पता चलेगा ना कहीं 4, 9, 16 और 25 ये सारे स्केयर है ना, तो इसके बाद हमारे पास स्केयर क्या आएगा 36, और सब में 36 ही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ, मतलब एक क्या कर रहा है वो एबीसी पढ़ रहा है, तो एफ के बाद क्या आएगा जी आएगा, जी 36 कहाँ मिल रहा है, सी में नहीं मिल रहा, ए में नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ई है, एफ छोड़ रहा है जी लिख रहा है, एच छोड़ रहा है आई लिख रहा है, जे छोड़ रहा है के लिख रहा है, एल छोड़ेगा एफ लिखेगा, तो आंसर क्या होगा G36M। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप इन 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यही खत्म करते हैं, कल हम लेटर सीरीज के पार्ट 2 के साथ आएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे जो भी आपके जीकेएसएसबी एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।